ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 2022 सावन मास का आज आखिरी शनिवार है। शनिवार का दिन शनि देव और हनुमान जी को समर्पित होता है। आइए जानते हैं शनि देव तेल चढ़ाने से क्यों होते हैं प्रसन्न। आइए इस पौराणिक कथा को जानते हैं। हमारे जीवन काल में किए जाने वाले कर्मों पर निगाह रखने और उसके अनुसार ही फल प्रदान करने के चलते शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। लेकिन शनिदेव के दंड के विधान यानी आपके अनुचित कर्मों पर दिए जाने वाले दंड के कारण शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय बैठ जाता है। ऐसे में तकरीबन हर कोई जाने अनजाने में किए अनुचित कर्मों के दंड से मुक्ति पाने के लिए तमाम प्रयास भी करता है। दरअसल ज्योतिष में शनि देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि वह सभी के कर्मों का फल देते हैं। वहीं सनातन धर्म के अनुसार सप्ताह में शनिवार को शनिदेव की विशेष पूजा के लिए विशेष दिन माना गया है। ज्योतिष की मान्यता है कि शनिवार का कारक ग्रह शनि ही है। कोई भी बुरा काम उनसे छिपा नहीं। शनिदेव हर एक बुरे काम का फल मनुष्य को जरूर देते हैं। जो गलती जानकर की गई उसके लिए भी और जो अनजाने में हुई, दोनों ही गलतियों पर शनिदेव अपनी नज़र रखते हैं। इसलिए उनकी पूजा का बहुत महत्व है। वहीं शनिदेव के साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा है, पुराने समय से चली आ रही है। इस संबंध में कई कथा प्रचलित है। एक और जहाँ शनिदेव हनुमान जी के 11वें रुद्रावतार के गुरु सूर्य देव के पुत्र हैं, वहीं शनि भगवान शिव के शिष्य भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शनिदेव को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो शनिदेव उनसे युद्ध करने पहुंच गए। शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा। उस समय वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने शनि को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन शनि युद्ध के लिए बार बार उन्हें ललकार रहे थे। हनुमान जी भी क्रोधित हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने शनि देव पर ऐसे प्रहार किए जिनसे वे बच नहीं सके और घायल हो गए। इसके बाद शनि ने क्षमा याचना की। हनुमान जी ने क्षमा किया और घावों पर लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाते ही शनि के घाव ठीक हो गए और दर्द भी खत्म हो गया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, अब जो भी भक्त आपकी पूजा करेंगे उन्हें शनि के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से शनि के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं जानकारों के अनुसार एक अन्य कथा के मुताबिक शनि को रावण की कैद से हनुमान जी ने निकाला था। ऐसे में शनि कैद में मिले घावों से शनिदेव को दर्द का एहसास हो रहा था। उसे देखते हुए हनुमान जी ने शनिदेव को घाव पर लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाते ही शनि के घाव ठीक हो और दर्द खत्म हो गया। शनि ने हनुमान जी से कहा, अब जो भी भक्त आपकी पूजा करेंगे उन्हें शनि के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से शनि के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं भक्त हनुमान की, उनकी एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। दक्षिणामुखी हनुमान। हनुमान जी की जिस प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वहीं उत्तरामुखी हनुमान।
देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। सेवक हनुमान, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। माता पिता और वरिष्ठ लोगों की कृपा मिलती है। शनिदेव की पूजा करने की विधि। हर शनिवार शनि देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर पूजा सही तरीके से की जाए तो इससे शनिदेव की असीम कृपा मिलती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार को मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि ये दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखें। उनकी शिला के सामने जलाएं और रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल गरीब को दान करें। शनिदेव को तेल के साथ ही तिल, काली उड़द या कोई काली वस्तु भी भेंट करें। काले कपड़े भी दे सकते हैं। भेंट के बाद शनि मंत्र या फिर शनि चालीसा का जाप करें। शनि पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केला अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें। शनिदेव की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौ स शनैश्चराय नमः। ध्यान रहे, शनिवार के दिन भक्तों को हनुमान पूजन के उपरांत ही शनि जी का पूजन करना चाहिए। शनि देव के पूजन के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के पूजन के बाद शनि देव का पूजन करने से घर में खुशहाली आती है और घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। धन्यवाद।